डे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 1 आपका हिस्ट्री पार्ट में, ठीक है, चैप्टर 1 में आपके हिस्ट्री के पार्ट मतलब इतिहास के पार्ट में चैप्टर 1 में हमने आपको चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी बेटे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर किसी एक देश के राष्ट्रवाद की बात नहीं हो रही, जैसे कि आपका अगला चैप्टर है कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो किसी एक देश की बात नहीं हो रही यहाँ पर है। यहाँ पर पहले वाले चैप्टर में हम संपूर्ण यूरोप महाद्वीप में, यूरोप है ना, संपूर्ण महाद्वीप में, संपूर्ण यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। और आप जानते हो कि यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें कई देश शामिल हैं। संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद के उदय की बात हमें पढ़ना है, राष्ट्रवाद को हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति बहुत ही निष्ठा रखना और अपने देश के उन्नति के लिए कार्य करना, है ना, राष्ट्रवाद कहलाता है। कह रहा है क्या, इसमें हम देखो महत्वपूर्ण टिप्पणियां कुछ पढ़नी है, ठीक है। जैसे लिखा है क्या, NCERT जोन क्वेश्चन नंबर 1 में आप अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आपने निचली कक्षाओं में विभिन्न विषयों पर आप टिप्पणी लिखते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको जब आप चैप्टर 1 खोलेंगे और जैसे आपका चैप्टर 1 शुरू होगा तो सबसे पहले आपके NCERT जोन के लिखा होगा NCERT जोन, ठीक है। तो NCERT जोन का जो क्वेश्चन नंबर 1 हम आपका आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हमने पढ़ लिया, चैप्टर से समय शब्दों को हमने जान लिया, उनके अर्थ समझ लिए, उनका विवरण हमने जान लिया, उनका हमने वर्णन जान लिया। और राष्ट्रवाद के उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम आपके सामने चैप्टर की शुरुआत करते हुए NCERT जोन का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अगले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा देनी है। और भैया सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एरिया, जिसका क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है, जितना पढ़ लें उतने कम है, जितना हम पढ़ डालें उतना ही कम है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अभी बहुत समय है, अभी एक पूरा साल बाकी परीक्षा देने के लिए, ऐसा नहीं है। सोशल साइंस में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है और बहुत ही पढ़ने के लिए है। एक बार में एट वन स्ट्रोक यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। आप एक ही बार में हर एक चीज़ को याद नहीं कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए डेली, ठीक है, तो आप संपूर्ण कोर्स आपको पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं सोशल साइंस में NCERT के जो सोशल साइंस की बुक आप अपने कोर्स के लिए पढ़ने के लिए खरीद करके भी लाए होंगे, ठीक है। और आप देखते होंगे कितना ज़्यादा कोर्स है ना। लेकिन बात यह है कि आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ोगे तो डेली पढ़ डालोगे, ठीक है। जैसे आपको अगर 100 रोटियाँ खानी है, ठीक है, तो 4 रोटी आप डेली खाइए, 25 दिन में आप खा डालेंगे, ठीक है। और अगर आप सोचो कि एक ही दिन में 100 रोटी खा लेंगे हम, तो आप नहीं खा पाओगे। 4 रोटी डेली खाइए, 25 दिन में सब रोटियाँ खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और क्या होगा, जब तक आपको परीक्षा आएंगी तब तक आपको संपूर्ण कोर्स आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं ये। NCERT चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो आइए चलते हैं NCERT जोन में क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो आप जब आप अपनी बुक खोलोगे और चैप्टर 1 खोलोगे तो इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणियां लिखने के लिए लिखी हुई हैं। और 5 टिप्पणियां दी हैं। क्या, नंबर 1 है जोसेफिन मैसनी। जोसेफिन मैसनी पर टिप्पणी लिखना है कि जोसेफिन मैसनी कौन थे, क्या किया, कहाँ का जन्म हुआ, है ना। काउंट कैमिलिका काउंट के बारे में पढ़ना है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर टिप्पणी लिखना है ना।
जैसे कि फिर काउंट टेबल का उन्होंने क्या किया, निर्जन कब हुआ, इन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में क्या भूमिका निभाई, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध अर्थात यूनान कैसे स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका अर्थात यूरोप में हुए राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल सभी टिप्पणियाँ हम आपको अपने एक ही वीडियो में नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम 1 बाय 1 एक टिप्पणी के बारे में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है, तो आज हम केवल जूसेपे मेस्नी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल जूसेपे मेस्नी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चारों को हम हटा देंगे, इनके बारे में हम अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज केवल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? केवल जूसेपे मेस्नी के बारे में पढ़ेंगे, जूसेपे मेस्नी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जूसेपे मेस्नी जिनका वास्तविक नाम हमने आपको बताया था, क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम क्या था? जोसेफ। क्या नाम था? जोसेफ मेस्नी। क्या नाम था इनका? जोसेफ मेस्नी का वास्तविक नाम था, है ना। और इनके बारे में हम पढ़ते हैं, कह रहे हैं क्या? तो आइए समझ लेते हैं। देखो, जूसेपे मेस्नी कौन था, इनका कहाँ जन्म हुआ था और यूरोप के राष्ट्रवादी आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी, अर्थात राष्ट्रवाद के उदय में इनकी क्या भूमिका थी। ठीक है, अर्थात इटली को एक राष्ट्रवादी देश बनाने में जूसेपे मेस्नी की क्या भूमिका थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, जूसेपे मेस्नी इटली का क्या एक युवा क्रांतिकारी था। कौन था? जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ शॉर्टली, आज आपको डिटेल में बताएंगे। तो जूसेपे मेस्नी अर्थात जोसेफ मेस्नी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था, है ना। और सन 1807 में कब? सन 1807 में कब उसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1807 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उसका जन्म सन 1807 में कहाँ हुआ था? इटली के एक प्रसिद्ध शहर जिनेवा में हुआ था। जिनेवा में हुआ था। ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म इटली के एक शहर जिनेवा में सन 1807 में हुआ था। ठीक है, तो और जोसेफ मेस्नी में जब वो बड़ा हुआ, है ना, जब वो युवा हुआ तो उसमें देशभक्त की भावना कूट करके भर गई, है ना। मतलब अन्य जो दासी थे या राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनके विचारों से वो प्रभावित हुआ और उसके अंदर देश प्रेम की और राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गई। और बाद में क्या हुआ? वो कार्बोनरी नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, जो क्रांतिकारी दल था, अर्थात जो अपने देश का एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन था, उस कार्बोनरी के गुप्त संगठन का वो सदस्य बन गया। ठीक है, 24 क्या हुआ? फिर 24 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की उम्र में, है ना, 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में, है ना बच्चों, 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया, एक ये शहर था इटली का, लिगुरिया, क्या नाम था उसका? लिगुरिया। क्या नाम था उसका? लिगुरिया। ठीक है, क्या नाम था उसका? लिगुरिया। तो 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। उसे बैनिशमेंट दे दिया गया, एग्जाइल दे दिया गया। ठीक है, मतलब उसे बहिष्कृत कर दिया गया था, तरी पार कर दिया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? मेस्नी ने क्या हुआ उसके पश्चात में? लेकिन वह तरी पार होने के बावजूद भी, मतलब बहिष्कृत कर दिए जाने के बावजूद भी, उसने अपना जो क्रांतिकारी
आंदोलन था उसको छोड़ा नहीं बल्कि और तेज कर दिया। ठीक है, क्या हुआ फिर मेसरी ने इटली में क्या हुआ, मेसरी ने है ना, मेसरी ने क्या किया, दूसरे मेसरी ने क्या किया कि मार्सेई नामक स्थान पर, कहाँ मार्सेई, कहाँ भैया मार्सेई नामक स्थान पर, मार्सेई नामक स्थान पर उसने यंग इटली, ठीक है, तो मार्सेई नामक स्थान पर उसने यंग इटली नामक संस्था का भैया संस्था को बनाया अर्थात स्थापना की, है ना। क्या कह रहा है कि मार्सेई नामक स्थान पर जूसेपे मेसरी ने क्या किया, यंग इटली नामक एक संगठन की स्थापना की और जानते हो, और बर्न, कहाँ बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड देश की राजधानी है, बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड देश की राजधानी है बर्न, तो बर्न में, है ना, बर्न में यंग यूरोप, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यंग यूरोप नामक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना उसने की। ठीक है, और क्या हुआ, इसके सदस्य जो थे वो पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली आदि राज्यों में समान विचारधारा रखने वाले नवयुवक लोग थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि मार्सेई में जूसेप मेसरी ने मार्सेई में यंग इटली और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की और इसके जो सदस्य थे वो पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली के समान विचारधारा को, समान क्रांतिकारी या समान राष्ट्रवादी विचारधारा को रखने वाले युवा लोग थे। ठीक है, अच्छा क्या कहना है, और मेसरी का ये विश्वास था, मेसरी ये विश्वास करता था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। मतलब मेसरी क्या कहता था, मेसरी का ये विचार था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र जो है, मतलब एक देश जो है, एक राष्ट्र जो है वो मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है ना। और इसलिए इटली जो है वो अलग अलग राज्यों में बटा नहीं रह सकता है। इटली जो है वो अलग अलग राज्यों में बटा नहीं रह सकता है ना। और क्या करना चाहिए, फिर वो सोचता था कि जब ईश्वर की इच्छा ये है कि जो एक राष्ट्र है ना, मतलब एक प्रकार के मनुष्य हो वो एक राष्ट्र का निर्माण करे, इसलिए जो है वो और इटली को अलग अलग राज्यों में बटा हुआ नहीं देखना चाहता था। और इसलिए क्या किया, उसका विचार था कि इटली के अलग अलग राज्यों को जोड़ करके, गठबंधन करके एक एकीकृत गणतंत्र इटली की स्थापना की जाए। ठीक है, और इटली का एकीकरण जो है वही इटली के मुक्ति का आधार हो सकता है, अर्थात राजतंत्र से मुक्ति का आधार हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, इटली में राजतंत्र का घोर विरोध किया और अपने प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक विचारों से वहाँ के इटली के जो रूढ़िवादी लोग थे, जो अंधविश्वासी लोग थे, उनको, उनके विचारों को उसने पराजित किया और उनको पराजित किया। इस प्रकार से जूसेपे मेसरी ने इटली में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे 7वें वर्ष वाले तेरह है, इसके बाद हमको पढ़ना है जूसेपे मेसरी के बारे में पढ़ना है। तो जूसेपे मेसरी क्या था, इटली का एक युवा क्रांतिकारी था और उसका जन्म सन 1807 में इटली के एक महत्वपूर्ण शहर, प्रमुख शहर जिनेवा में हुआ था। ठीक है, और 24 वर्ष की आयु में उसने लिगुरिया नामक स्थान पर, है ना, क्रांति कर दी थी,
जिसके कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया था, अर्थात निकाला दे दिया गया था, पनिश कर दिया गया था। ठीक है, तब उसने क्या किया, देश मतलब बहिष्कृत कर दिए जाने के बावजूद भी उसने अपने क्रांतिकारी कार्यों का, राष्ट्रवादी कार्यों को उसने नहीं छोड़ा, बल्कि उसने क्रांतिकारी कार्यों को, राष्ट्रवादी कार्यों को और भी ज़्यादा तेज कर दिया, है ना। और इसके लिए उसने मार्सेई नामक स्थान पर, कहाँ, मार्सेई नामक स्थान पर यंग इटली की स्थापना की और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में उसने यंग यूरोप नामक एक राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है, और इस यंग इटली और यंग यूरोप के जो सदस्य थे वो पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के वो युवा थे जो एक समान क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी विचारधारा को रखते थे। ठीक है, अब इधर जूसेफ ऐसे सोचता था कि एक राष्ट्र ही मनुष्यों की एक प्राकृतिक इकाई हो सकता है, इसलिए वह इटली के, जब आप जानते हो इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, तो वो नहीं चाहता था कि इटली अलग अलग राज्यों में बटा हो। उसका विचार था कि इटली को तभी मुक्ति मिल सकती है, इटली एक गणतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश तभी बन सकता है जब इटली के समस्त राज्यों को जोड़ करके, गठबंधन करके एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत इटली राष्ट्र का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने अपने विचारों से, अपने क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारों से इटली के अंधविश्वासी और रूढ़िवादी लोगों को भी पराजित किया और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जूसेपे मेस्सी के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके बाद में जो नेक्स्ट टिप्पणी है वो हम आपको कल बताएंगे, अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।